विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार करे हाहाकार सदा। ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों, उजे किरवाजे फरेला घावद से। ओह पर सुगा मेरे राय मार बोरे सुगवा धनुख से। सुगा गिरे मुरझाए, उजे सुगनी जे रोवेले वियोग से। आदित होई ना सहाय, गिरजा कुमारो कोरो दुखवा हमारा पारो। अरे धारा 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 कतबा लोर मोर हो बाबूजी। साफ के आंगन गली छिपा लोटा जूठ मौली। अरे बनी के रहली माई के टहलनी हो बाबूजी। आरोपे आगे नाई लिहला पगहा धराई दिहला। अरे चेरिया के छेरिया बनवला हो बा। ना हमसे भंगिया पिसाइए गणेश के पापा, ओ नहीं हर जात बानी। बाई सारा बीराम हने पिहरियल चालो सा। पीवरिये रीम हने ओलू हवे। राम भैले जोगिया लखन बाया रगिया की दोनों भैया हो गईले फा कीर। अगरवा में दारली होले तुलसी जी के मलवा है। अरे दोनों भाई मंगले अयोध्या में भीख। तो बारी है रैपिड फायर राउंड की। कल्पना पटवारी जी हमारे साथ हैं और इनसे थोड़ा रैपिड फायर राउंड में तो थोड़ा एंटरटेनमेंट बनता ही है। तो चलिए जानते हैं। मैडम आप असम से हैं, तो असम का फिश करी या बिहार का लिट्टी चोखा या फिर मुंबई का वड़ा पाव, क्या ज़्यादा पसंद है आपको? ऑनेस्टली बोलना है जी, फिश करी। क्यों बिहार के लिट्टी चोखा में स्वाद नहीं है? बिहार के अगर आप बोलते हैं कि सरसों वाला फिश, तो मैं बिहार की फिश बोलती, लेकिन आपने लिट्टी चोखा सुना। मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद नहीं है, मछली पसंद है। अच्छा, फेवरेट सिंगर की बात करें तो ये कौन है? क्योंकि आप तो सबकी फेवरेट सिंगर बन सकते हैं, लेकिन आपके फेवरेट सिंगर कौन है? एक नाम बोलना मुश्किल है। लता मंगेशकर जी हमेशा 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 वो सबकी दिल के करीब रही है। एक नाम अगर बोलूँगी ना, एक सिंगर, मैं कल्पना पटवारी, मैं चाहूँगी ये सब डाला जाए अगर आप उसमें ऐड कर पाए। मैं सिर्फ सिंगर नहीं हूँ, मैं एक चिंतन हूँ, मैं एक थॉट प्रोसेस हूँ। मैं एक सिंगर बनके किसी और की थॉट को नहीं गाना चाहती सिर्फ, नहीं तो परिवर्तन कैसे आएगा? मैं तो दूसरा कोई लिखेगा और गाती जाऊंगी, परिवर्तन कैसे आएगा? मैं क्या गाना, जैसे आपने बोला रैपिड फायर को करेंगे, जैसे आपने बोला कि पुरान का नहीं, आज का कल्पना क्या कर रही है उसके बारे में आप बात नहीं कर रही है। जी जी, पुराना जो है गणेश के पापा वो बात तो थी, लेकिन अभी कल्पना ने वो अगर उस रुत को अगर ट्रांसफॉर्म करके कहीं और कर दिया। आज मैं क्या गा रही हूँ, आज मैं क्या कर रही हूँ, म्यूजिक बॉक्स जो चैनल है उसमें क्या क्या आ रहा है, भिखारी ठाकुर का क्या आ रहा है, महेंद्र मिश्र का क्या आ रहा है। पूर्वी की बात आपने नहीं की। पूर्वी एक ऐसा हमारा शास्त्रीय फोक फॉर्म है जहाँ से दादरा, मैं समझती हूँ दादरा थुमरी के आसपास ही चैता पूर्वी भी, कजरी, ये सब कम नहीं है। तो आज पूर्वी को मैं ये प्लेटफॉर्म एक रचना करने की कोशिश कर रही हूँ कि उसको वो रिस्पेक्टेबिलिटी मिले, वो सम्मान मिले, तो उसमें काम तो करना होगा ना। तो मैं बाद में आप उसमें ऐड कीजिएगा। मैं आज क्या कर रही हूँ उसके बारे में बात। बिल्कुल, आज कल्पना पटवारी क्या कुछ कर रही हैं ये खुद ही बताएंगी, तो चलिए सुनते हैं। एक मैं लाइन गाना चाहूँगी, और ये देखिए मैं अपने से इंटरेस्ट लेके आपको जो बोल रही हूँ, यही संघर्ष है जी। बिल्कुल, आप मुझे पूछेंगे गंदी बात पूछेंगे, मुझे गणेश के पापा पूछेंगे, छठ पूछेंगे, लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ वो मैं खुद बोलूँगी। मुझे
मेरे जुनून को समझ रहे हैं ना। मुझे जो आइटम सॉन्ग्स और तड़ाकेदार और जो तमाम स्टार्स हैं ना, मैं भी भोजपुरी क्वीन और ये डायमंड क्वीन ये सब रचना करके लगा सकती हूँ, और लगाना भी चाहिए, है वो टैग है भी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर ये खो जाएगा मैं ओरिजिनली क्या हूँ, वो परिचय खो जाएगा। तो ये है। मंदोदरी का नाम सुना है आपने? जी सही बोलूँ तो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन। रावण की पत्नी। हाँ, रावण की पत्नी अब याद है। तो राम जी जो है, राम सिया जी तो है, लेकिन उस समय मंदोदरी की जो भावना है उसको बहुत कम बोला जाता है, कम गाया जाता है। वो भी एक स्त्री है। जी बिल्कुल। तो वो रावण अपने पति को क्या बोल रहे हैं जब सिया को हरण ले करके ले जाया गया है, ये पूर्वी शैली। कहा तनी सुनो कर जोर पिया तो हो से, छोड़ा घमंड गर्व दिल से हटावा, कैला अत्याचारी नारी आ दोसरा के हार लैला, जान बुझ के पिया बैर जन बढ़ावा। राम जी से कैला बैर एह में ना बाटे खैर, कुल खानदान के नास जन करावा। राम जी के प्यारी सिया अब हूँ से मानो पिया, रघुबर के सिया पिया जाके पहुँचावा। तसिया लेके जाहो पिया, सिया लेके जाहो पिया, राम के शरण में हमरो सैया हो, अपैया परिले बार बार। तो ये जो है, ये जो रचना है, इसको गाना पड़ेगा। ये गा 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 के हर कोई जब गाने लगेगा इस तरह के गीत, तो जब भरमार हो जाएगा, वो जो बार बार आप बोल रहे हैं ना, वो जो फुहरपन की बात, वो छोटी पड़ जाएगी। तो इसलिए बार बार मैं उन लोगों को कटाक्ष करके भी मैं बोल रही हूँ। उद्देश्य, लेकिन मेरा नियत जो है यही है कि आप लोग भी आए। आप लोग बहुत पावरफुल है, आप लोग बहुत पावरफुल है। आप लोगों का एक सिग्नेचर भोजपुरी में, भोजपुरी फिल्मों में, डायरेक्शन में बहुत दूर तक ले जाएगा भोजपुरी को। तो आप लोग अगर हिंदी के लालच में बैठे रहेंगे पैसा कमाने खातिर, तो फिर भोजपुरी का क्या होगा? सही बात है। फिर कोई कल्पना को आना पड़ेगा, फिर कोई तमिलनाडु से कोई मिस्टर एक्स आएगा, कोई कश्मीर से आएगी कोई, वो आके भोजपुरी को ठीक करेंगी। जी, जब तक भोजपुरी के लोग ही ठीक नहीं करेंगे तब तक कोई और कैसे कर सकता है? उसके लिए सबको साथ में आना जरूरी है। जी जी। तो आज हम मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे गीत हैं, तो आज मैं क्या कर रही हूँ उसमें भी ज़रूर बात हो, और क्या करके क्या परिवर्तन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो रैपिड फायर में क्या सवाल था, भूल गई? जी हाँ, फेवरेट सिंगर की बात हो रही थी। हाँ, फेवरेट सिंगर तो एज ए होल जो आर्टिस्ट है, सिंगर नहीं बोलूँगी, वन एंड ओनली भूपेन हजारिका एंड भिखारी ठाकुर 2। और फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग बोल के मेरा बहुत ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या क्रिएट करके जाऊं उसके ऊपर है। मैं अगला जैसे शहीदों के ऊपर कुछ कर रही हूँ, छठ के ऊपर नया मैं क्या साउंड इनपुट ला रही हूँ, फ्यूज़न म्यूज़िक में मैं सोहर को कहाँ यूज़ कर पाऊँगी, तो मैं क्या क्रिएट करूँ जो नहीं है उसके ऊपर ध्यान रहता है। एक फेवरेट सॉन्ग नहीं है, मतलब सब कुछ एक तरीके से मिक्सचर। बहुत कुछ है। फेवरेट सॉन्ग तो हज़ारों होंगे, लेकिन एक उनमें से ला के मतलब करना बहुत मुश्किल है। फेवरेट पॉलिटिशियन, क्योंकि आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो फेवरेट पॉलिटिशियन तो कोई ना कोई तो होगा। पॉलिटिक्स में बहुत जैसे कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में मुझे बहुत पता नहीं था, और ऐसे मैं बहुत सुनती हूँ। जैसे एयरपोर्ट में आप लैंड करते हैं और जयप्रकाश नारायण जी का जब नाम लिया जाता है, तो मैं किस भूमि पे आकर लैंड की हूँ और यहाँ इस धरती के मैं गायिका हूँ, तो जानना ज़रूरी है। तो मैंने सुना है बहुत सारे पॉलिटिकल बंधु वर्ग है जयप्रकाश जी के बारे में बहुत बोलते हैं, और आसाम में भी है। तो कौन है बोलना मुश्किल है, लेकिन एक बात ज़रूर है, वो जो आइडियोलॉजी से प्रेरित होके पॉलिटिक्स करते थे, एक झोला लेके, मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन समाज परिवर्तन करना है, देश परिवर्तन करना है, दमित वर्ग, शोषित वर्ग को अधिकार मिलने की परिवर्तन करना है, उस पॉलिटिक्स को देश में वापस देखने की उम्मीद रखती हूँ। फ्यूचर में आप बिहार में क्या चाहती हैं, एक वर्ड में बताइए। क्या चाहती हैं बिहार में, क्या होना चाहिए? हाईटेक, खुशहाल बट
रूटेड, जड़ से रूटेड बिहार, बट एट द सेम टाइम इलॉन मस्क जो सपना देख रहे हैं कि टेस्ला और ये के साथ मार्स में जी पूरे मानव जाति को एक ले जाने की बात जो देख रहे हैं, ऐसा कोई इलॉन मस्क वो माहौल बिहार में भी बने। और एट द सेम टाइम सिया जी को, राम जी को, भिखारी ठाकुर को दिल में याद करके इलॉन मस्क एंड भिखारी ठाकुर की कॉम्बिनेशन चाहती हूँ। अच्छा, अब एक पॉलिटिक्स से फिर से एक सवाल, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मनीष कश्यप, अब तीनों में से एक। प्रशांत किशोर भी please। नहीं, एक नाम तो मैं नहीं लूँगी, ये तो फंसाने वाली बात है। नहीं तो रैपिड फायर में तो फंसने वाली बात होती है। मेरा लक्ष्य बिहार है, मेरा लक्ष्य पूर्वांचल है। हाँ। और उसमें हर कोई आके अपना योगदान दे, अपना स्वार्थ के बारे में हर कोई सोचेगा इसमें, बट एट द सेम टाइम बिहार को ऊपर रखे। जी, यानी चारों में से जो बिहार को बेस्ट देगा वो आपकी। और वो इम्प्लीमेंटेशन की बात हो, ऐसा नहीं हो कि फाइल में जमा है, सब कुछ प्लान किया गया, पूरा महोत्सव का प्लानिंग होता है हमारे यहाँ भी, जो सरकारी महोत्सव भी होता है, तो प्लानिंग तो होता है किसको कितना शेयर मिलेगा, उसके पूरे ऊपर से नीचे तक शेयर जाता है। और महोत्सव के नाम पे अब आज भी आप जाएंगे कुतुबपुर भिखारी ठाकुर जी की जयंती में, तो एक क्या बोलते हो, सामियाना बोलते हैं ना उसको, तो इस तरह से करके वो ये नहीं देखना, ये दुर्दशा है बिहार की। तो मैं समझती हूँ कि प्रॉपर फंड को यूज़ किया जाए, अगला जो पीढ़ी है बच्चों पे उसको एजुकेशन में उसको मतलब खपित किया जाए, उसको निवेश किया जाए, तो ऐसा एक बिहार। तो आप लोगों ने सुना कि हाँ, कल्पना पटवारी का गाने जितने भी थे, बॉलीवुड के भी सुने आपने, भोजपुरी के भी सुने, इन लोग इनकी जर्नी पूरी सुनिए कि हाँ कैसे इन लोगों ने स्टार्ट किया था, और पुराना जो टाइम था गोल्डन पीरियड में कैसे सिंगिंग होती थी और किस तरह की गायकी होती थी, और अभी का जो जनरेशन है और अभी का जो टाइम है वो भोजपुरी इंडस्ट्री में किस तरीके के गायक हैं और क्या कुछ अश्लीलता परोस रहे हैं, ये सब आप जानते ही हैं। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कल्पना पटवारी ने पहल भी की है, और एक तरीके से वो गाने जो हैं, फोक सॉन्ग्स जो हैं, वो हर जगह गाती हुई दिखती हैं और हमेशा से वो यही सब चीज़ों को सपोर्ट करती हुई दिखती हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।